लेकिन एक ऐसी खबर आपके सामने आज आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सोचकर आप भी अचंभित हो जाएंगे, ऐसा भी लोग कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ के जो राजा रहते ठाकुर गजराज सिंह, उनके वंशज से आज आप लोगों को हम मिलाते हैं। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है, 500 वर्ष पुरानी कहानी है। मुलायम सरकार ने जो है कारचौकों पर गोली चलवाया और हमारे सरयू जी का पानी लाल हो गया और उनको निमंत्रण दिया गया। और इसके बाद जो है हम लोगों को हम कुल खानदान के ओरिजिनल जो है सूरवंशी थे, हम लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से जो है कोई निमंत्रण भी नहीं मिला। पहले हमारे पूर्वजों ने बाबा गजराज सिंह जो थे तो उन्होंने कसम, ये हमारे यहाँ दर्शन नगर बाजार के पास सूरजकुंड का पोखरा है, हमारे कुल देवता वहाँ रहते थे। उन्हीं के समक्ष ये कसम खाए थे जब तक हम अपना जो है जन्मभूमि नहीं ले लेंगे, जो है जब रामलला विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धरेंगे, पैर में चमड़े की जूता नहीं पहनेंगे। अयोध्या की बात कर लिया तो अयोध्या में इसमें 22 जनवरी को जो है राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसको लेकर कई खबरें हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी खबर आपके सामने आज आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सोचकर आप भी अचंभित हो जाएंगे, ऐसा भी लोग कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ के जो राजा रहते ठाकुर गजराज सिंह, उनके वंशज से आज आप लोगों को हम मिलाते हैं। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है, 500 वर्ष पुरानी कहानी है। इन लोगों का ये संकल्प था कि जब 5 वर्ष मतलब कई वर्षों से संकल्प है कि जब तक रामलला अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे, ये मतलब पहले की कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कहानी चलती आ रही है, तब तक ये लोग अपने पैरों में चमड़े के जूते, चमड़े के चप्पल, अपने सर पर पगड़ी, और यहां तक ये भी बताते हैं कि इनके घर में जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो ये लोग जो है मंडप नहीं छाछते हैं। लेकिन ये कहानी अपने आप में रोचक है, क्योंकि 22 जनवरी अब नजदीक है और कहीं ना कहीं लोगों से मिलने की भी उत्सुकता थी। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे दादा हैं वरिष्ठ, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। दादा अपना नाम बताइए। दयाराम सिंह, सराय राशि। तो दादा आप ये बताइए कि आप लोगों ने जो ये मतलब कसम कह लीजिए, संकल्प ले लीजिए, अब वो शायद वो घड़ी आ गई कि शायद अब जो है आप लोग अपने सर पर जो है पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते आपके पहनते नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले की कहानी आप बताइए। उसके पहले हमारे पूर्वजों ने बाबा गजराज सिंह जो थे तो उन्होंने कसम, ये हमारे यहाँ दर्शन नगर बाजार के पास सूरजकुंड का पोखरा है, हमारे कुल देवता वहाँ रहते थे। उन्हीं के समक्ष ये कसम खाए थे जब तक हम अपना जो है जन्मभूमि नहीं ले लेंगे, जो है जब रामलला विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धरेंगे, पैर में चमड़े की जूता नहीं पहनेंगे कि... और उसके बाद जो है न मंडक छाया जाएगा, न छतरी नहीं लगाते, छाता ही नहीं लगाते थे। जब तक ये कसम थी और आज तक वो कसम चली आई। अब आज हमारे जो है महाराज जो विराजमान है भगवान, तो हम लोग अब छाता ही लगाएंगे, छतरी पहनेंगे, जूता पहनेंगे, पगड़ी ही बांधेंगे और उसको मंडक ही छाएंगे। कितनी खुशी है आप लोगों के बीच? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, बहुत खुशी है। अब भगवान श्री राम के जो आगमन में हम लोग को बहुत खुशी है। अच्छा, आप राजा जी के कौन सी पीढ़ी में हैं और कितनी? 8वीं पीढ़ी है। हाँ, गजराज बाबा के 8वीं पीढ़ी है। बंसराज सिंह मेरा नाम है जी। तो दादा आप बताइए कि आप जो है क्या कहते हैं, इतने वर्ष हो गए हैं आज तक चमड़े के जूता और जो है पगड़ी और मंडप के जूता पहने हैं, न पगड़ी लगाए बांधे हैं, न मंडक छाया गया है, न छाता। अब वो घड़ी आ गई है, तो घड़ी आ गई है तो कैसा लग रहा है आपको? अरे दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। हाँ, रात चौगनी। उम्मीद थी आप लोगों को कि आखिर ये कब दिन आएगा कि हम लोग भी जो है पगड़ी? हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। चलत विमान कोलाहल हुई जो रघुवीर कह सब कोई। हम लोग इतना प्रसन्न हैं कि अब उसका वर्णन अपने मुखारबिंद से कर रहे हैं और भी कम है। 22 तारीख को आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, तो गांव में ही सब कुछ करना है। 22 तारीख को हम लोग अपने गांव में समस्त ग्रामवासी होली दिवाली एक साथ मनाएंगे। घर में दीपोत्सव का प्रोग्राम होगा। हवन कुंड देखिए आपके सामने भी है, जिसमें हम लोग हवन पूजन करेंगे। उसके बाद घर पे सब जैसे कि त्योहार पकवान बनते हैं, सारे पकवान बनेंगे। होली दिवाली सब मिलकर मनाएंगे और ढेर सारा उत्सव करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? जो है अति सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। अच्छा, आपकी 10वीं पीढ़ी है। हाँ, आपकी 10वीं पीढ़ी। 10वीं पीढ़ी है। 10वीं पीढ़ी में ये अवसर आया कि आप शायद आगे आने वाले 22 तारीख से आप जो है हमारा राम मंदिर को देख सकें। उसके बाद जो है ये जो प्रथा है वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए। जी, बहुत खुशी है और हम लोगों का मतलब वो संकल्प था पूर्वजों का, वो पूरा हो गया है। आपने कभी अगर मन में सोचा था, मतलब कभी सोचा होगा कि शायद इसी जीवन काल में हमको जो है क्या कहते हैं ये
संकल्प हमारा शायद पूरा हो, कभी कोई ऐसी फीलिंग आई हो आप? नहीं, फीलिंग थी जो है, हम लोग सोचे थे कि एक समय आएगा जो है कि भगवान रामलला अपने विराजमान होंगे जो है, वो समय आ गया है योगी और मोदी के वजह से जो है आज भगवान विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी को अपार खुशी हम लोग इस बात की है। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर दादा आप अयोध्या जाएंगे, तो ये जो संकल्प है यहीं पर जो है क्या कहते हैं आप लोग जो है अपना समाप्त करेंगे या फिर अयोध्या में दर्शन आज के बाद? हाँ, तो दर्शन हो बाद में 22 तारीख के बाद हो पाए। अच्छा, मंदिर के बाद? मंदिर बाद उसके बाद आप लोग जो है सबसे हाथ गोड़ जोड़े है, कहा करो हम जाएंगे बाबू। आ रहे हैं दादा, 2 मिनट आपका जी बताइए दादा। कार्य पूरा होने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे, खूब मनमानी करेंगे, खुशी से करेंगे, हंसी से करेंगे। कितनी खुशी है आपको? बहुत बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी संसार में और कौन खुशी है। भगवान अपने मंदिर में आ रहे हैं। अपने मंदिर में आ रहे हैं। चलिए आप बताइए कि आप लोग भी जो है क्या कहते हैं ये परंपरा निभाते चले आ रहे हैं और आपके पूर्वजों ने निभाई है, तो आज आप ही के सामने ये परंपरा आप लोग ही समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि 22 तारीख नजदीक है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री योगी मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये हो रहा है और परिकल्पना नहीं हो सकती थी पहले, तो अब इन सब के माध्यम से हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। और जैसे हमारे पूर्वजों ने कसम ली थी, अब हम लोग जब भगवान विराजमान हो जा रहे हैं तो हम लोग भी कुल देवता के सामने जाके उनको पहले छत्र धारण करा के उसके बाद फिर हम लोग पहनेंगे। चलिए दादा आप ये बताइए कि अच्छा अब आप बताइए, आप अभी कह रहे थे कुछ, कैसे करेंगे सब? जैसे 22 तारीख हो गई, उसके बाद फिर क्या करेंगे? 22 तारीख को हम लोग जो अपना यहाँ पगड़ी और जूता पहन रहे हैं उसी को धारण कर हम जाएंगे। 23 तारीख को वहाँ अपने रामलला को दर्शन करेंगे। अच्छा, पहन के जाएंगे? पहन के जाएंगे, हाँ, अपना पगड़ी और जूता पहन कर वहाँ राम पहन के जाएंगे। पहन के जाएंगे। श्रेय किसको देना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगे फिर राजनीतिक पार्टी? ना ही हम तो सुप्रीम कोर्टों के दिए और जो योगी और मोदी के दिए, कहीं नहीं दूर आए न होते हैं तारीख, तो ये वही एक संभव था। कहा कि हमारे कई बार लड़ाई हुई, जो जब यहाँ जो है मुगल का राज इनका बाबर खत्म हुआ, तो फिर ये जब ये बादशाह हुआ जो है अकबर, ये दोनों धर्म को माना। एक चौतरा पर जो है 3.5 फीट का जो है राम मंदिर वो बैठा स्थापित कर दिया। जब औरंगजेब हुआ तो ये सब मुख्य मंदिरों को तुड़वा कर, उसको तुड़वा कर, ये कट्टर मुसलमान था, तो फिर इसमें हमारे हिंदू भाई सब जूझ गए। अच्छा दादा ये बताइए कि मोदी और योगी की आप बात कर रहे हैं, अयोध्या को पहले आपने देखा होगा, अब की अयोध्या में क्या अंतर आपको नजर आया? अब तो भाई बहुत अंतर बात का है, मतलब अयोध्या तो पहले जब त्रेता युग रहा, फिर द्वापर आए, तो ये अयोध्या खत्म हो गई रही। ये राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, वो आए शिकार खेले, तो राजा जो है यहाँ प्रयागराज आए नहाने। जब यहाँ सरजू जी नहाने आए उस दिन चैत्र राम नवमी था, वहाँ राजा के जो है निडर होते थे, वो अपना पड़ाव ही डाले थे, वो फौज लेकर जो है पड़ी थी इतने आगे प्रयागराज नहाए। जब निकले काले घोड़ा काले अपना, फिर राजा रोकिन उनका, तू क्या हो? तो कहीं हम प्रयागराज, तू क्या? कहीं हम राजा विक्रमादित्य, तो कहीं की काहे कि यश कहीं आज आन सरजू जी माना है, तो साल भर की जौन हमारा पाप रहा सब खत्म हो गए। अब आप जौन बात साल भर फिर हम प्रयागराज में रहा, तो वो कहीं हम अयोध्या का बसावा चाहे तो कैसे बसे? तो कहीं एक सुबह काली काली गऊ मिले, उसके आप प्रणाम की है, गोड़ धरी है, उसे बताई है कि हम अयोध्या बसावा चाहते, तो वही जो है वही दूध गिरे, वही से लिख उठे चिन्ह, वही पर अयोध्या आप बसवा लीजिए। तो ये राजा विक्रमादित्य के बसाई अयोध्या है, अयोध्या तो खत्म हो गई रही थी। अच्छा लास्ट सवाल आपसे है, कितना खुशी हो, कितना भावुकता है? महान खुशी है कि हमारे बाप दादा वहाँ जूझ गए, शहीद हो गए, उन्हें खून से बाबरी जो है ईंट के जो है नियो बनवाया जो मस्जिद का, महान खुशी है। बाबर ने फिर लिखा अपने किताब, अपने हाथ से लिखकर दस्तखत मोहर किया है कि इतने बहादुर 700 सैनिक गजराज ने एक दिन में 700 सैनिक शाही सेना को मार गिराया। उसके बाद हमारा जो वो था बीरबांकी, वो जो है उसी काठी की तरह लुकाए के बच गया, और उसी दिन जो तो अपने हाथ से उन्होंने छापन्ना किताब लिखा है, उसको आप मंगवा लीजिए। वो जो है बाबर ने लिखा, उनके बहादुरी की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ये पूरी फैमिली है इनकी, और यहाँ पर आपको बता दो कि काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि 9वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इनके लिए भी रोचक है क्योंकि 22 तारीख ऐसी तारीख है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, और कहीं ना कहीं दादा का कहना है कि भाई 22 तारीख के बाद ये लोग पगड़ी छाता से जूता पहनकर पहली बार ये दर्शन करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए स्वर्णिम क्षण है, क्योंकि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्षण हमारे सामने नहीं सोचे तो नहीं था, मतलब आ गया। अब उनके वो अवतारिक हैं, योगी मोदी का हम धन्य बनाएंगे, वो अवतारिक थे कि इस दिन देखने को मिल गया। मीर बाकी से कम मुलायम सरकार ने जो है कारचौकों पर गोली चलवाया और हमारे
सरयू जी का पानी लाल हो गया और उनको निमंत्रण दिया गया। और इसके बाद जो है हम लोगों को हम कुल खानदान के ओरिजिनल जो है सूर्यवंशी थे, हम लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से जो है कोई निमंत्रण भी नहीं मिला। और हम मोदी और योगी जी से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमारे खानदान का, गजराज बाबा के खानदान का एक आदमी ट्रस्ट में जो है शामिल किया जाए। ये मांग है, ये तो दुख की बात है। जी बिल्कुल, हम लोग की बहुत बड़ी अनदेखी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का इतिहास रहा है, 500 सालों से हम लोग का संघर्ष रहा है, हम लोग की बहुत ज़्यादा अनदेखी। जिस तरह से पूरे देश से सभी लोग बुलाया जा रहा है, टॉलीवुड बॉलीवुड नेता खिलाड़ी हर कोई आ रहा है, क्या हम ही लोग इस तरह हैं कि हम लोग किस तरह अनदेखी की जा रही है? ये सरकार तक आप लोग के माध्यम से बात पहुंचे, सरकार से विचार विमर्श करके हमारे सिर्फ किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल किया जाए। चलिए दादा, ये बात सही है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल दुख है आपको। अब यही बात की तकलीफ हम लोग करें क्या कि सरकार जैसे वो तो सरकार हमारे विपरीत थी, हम रामलला उससे लड़ाई लड़े। अब यह सरकार से हम कौन लड़ाई ली थी, तो हमारे सतुए बाज और तो अब इसमें गलती किसकी? निमंत्रण नहीं दे, ट्रस्ट की। ट्रस्ट की गलती है कि हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। चलिए, बात तो बिल्कुल सही है। जो चंपत राय का गलती है, चंपत राय की गलती है कि हमको क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं बुलाया जा रहा है कि ये लोग जूझ गए, आज तक अपना संकल्प में निभात चले आए और ये आकर सिरे ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? हमारा तो हमारी सरकार और हम इतना वंचित हम जा नहीं सकते 22 तारीख को। निमंत्रण तो नहीं दिलाया जा सकता। चलिए अच्छा दादा, बस एक बात आपसे बात करें तो बताइए। हम भी अपनी बात कुछ कहना चाहते जी। हैं। चंपत राय जी तो दूर के हैं, जो हमारे यहाँ लोकल के बनाए गए सदस्य बनाए गए थे राजा बिमलेल मोहन मिश्र जी, उनको ध्यान में रखना चाहिए था, जो कि यहाँ के नजदीकी यहाँ करीबी हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। कम से कम बाहर के लोग इतने दूर आ रहे हैं तो हम लोगों का इतना पूर्वज बलिदान किया, हम ये तो जानते थे कि यहाँ के नजदीक के हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मलाल है आप लोगों को। इस बात को तो बहुत तकलीफ है। मलाल है। हाँ, तो एक बात तो ये साफ है कि भाई जो यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष है चंपत राय जी, या फिर जैसा बताया कि मिश्रा जी, इन लोगों को जो है क्या कहते हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि जिनके लोगों ने आज ये जो मंदिर जहां पर दिख रहा है, इससे पहले काफी जो है क्या कहते हैं लोगों ने बलिदान दिया है अपना, उसको नहीं भूलना चाहिए। और कहीं ना कहीं दादा को दुख भी है, खुशी है इनको, लेकिन खुशी बहुत है, लेकिन इनको दुख इस बात का है कि काश अगर हम सब में से किसी एक व्यक्ति को निमंत्रण मिलता तो बात कुछ दूसरी होती। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए यहाँ के ट्रस्ट को। और कहीं ना कहीं एक स्वीकार इन लोगों का कहना है कि भाई जिसे विदेश से लोग आ रहे हैं तो ये स्थानीय है, तो इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत यहाँ पर कुछ होता तो स्थानीय लोग सबसे पहले आगे आते हैं। तो दादा लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए और इन लोगों की खुशी के लिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट को ये सोचने की जरूरत है। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।